हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। नई वीडियो के साथ में मुलाकात होती है। आज बात करते हैं सक्सेस पथ। किसी भी सफलता को पाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पथ। पथ में रास्ता। अगर हमें किसी चीज का रास्ता ही पता नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, उनको एक बार वो रेलवे से सफर कर रहे थे रेल से, तो उनसे रास्ते में टीटी ने पूछा एक स्टेशन पर कि सर आपका टिकट कहाँ है। तो वो अपना बैग खकोड़ने लगे कि मेरा टिकट कहाँ गया। वो बैग खकोड़ रही थी तो टीटी ने बोला कि सर मैं आपको जानता हूँ, आप जाइए, आपके पास टिकट होगा, मेरे को पता है। तो दोस्तों उन्होंने कहा, वो टिकट फिर भी ढूंढते रहे। टीटी ने दोबारा बोला तो उन्होंने एक बात बोली कि जब मेरे पास टिकट, मैं इसलिए नहीं ढूंढ रहा कि मुझे आपको दिखाना है, टिकट मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। तो पथ पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए। तो दो शब्दों के बारे में। पथ पहला है पेशेंस, पी फॉर पेशेंस। धैर्य के ऊपर, धैर्य में एक नियम है, पेरेटो का नियम काम करता है। पेरेटो का नियम काम करता है 80-20 का रेशो। जैसे कि 1 किलो दूध में 200 ग्राम खोया निकलता है, उसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर भी 80-20 का रेशो काम करता है कि 80, आज अगर आप 100 लोगों से बातें करते हैं तो आपके साथ 20 लोग आएंगे। लेकिन इसके बाद भी एक सर्वे हुआ, इंटरनेशनल सर्वे बताता है कि अगर इस बिजनेस के अंदर आप 10 लोगों से बात करते हैं, कितने से 10 लोगों से बात करते हैं, तो उनमें से 7 लोग आपकी बात सुनेंगे, 3 लोग ऑन द स्पॉट आपकी बात सुनने से ही मना कर देंगे। और 7 लोगों के बाद भी आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन देखेंगे वो 4 लोग देखेंगे। और 4 लोग देखने के बाद आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा होगा और वही आपके काम का है। कोयले की खान खोदने के बाद आपका दिमाग कोयले में नहीं है, वो जो हीरा मिला है उसमें है। हीरे रफ डायमंड है, जो आपको एक मिला वो रफ डायमंड मिलेगा। उसको बिजनेस के सिस्टम में ले जाइए, उसको समझाइए सिस्टम की बाबा, उसको पेशेंस रखाइए। यहाँ पे एक रूल काम करता है, SW5 रूल। SW5 रूल्स। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, कुछ फर्क पड़ा? Someone is waiting, so start work। उसको आपको टेंशन नहीं लेनी है। SW5 रूल को हमेशा याद रखना है कि someone is come, कुछ लोग आएंगे, someone is not come, कुछ लोग नहीं आएंगे। so what, क्या फर्क पड़ा यार, और आएंगे। 135 करोड़ की जनसंख्या अपने इस देश की है, तो उसको तो बहुत लोग हैं। सफल होने के लिए कुछ लोग, कुछ लाखों करोड़ों लोगों की जरूरत नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों की जरूरत है। खुद को एनर्जेटिक, खुद को लीडर बनाने की जरूरत है। समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। अपना काम जारी रखिए। हमें छोटी सी बात और, खेत में किसान 100 बीज बोता है तो क्या लगता है आपको 100 के 100 उगते होंगे? नहीं, वो भी पेशेंस रखता है, लेकिन वो खेती करता है, वो खेती करना नहीं छोड़ता। तो उसी प्रकार आपको अपना काम करना भी नहीं छोड़ना है। आपको अपने काम पे फोकस रखना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। आपको अपना 100% देना और खड़े रहना है। क्रिकेट में खिलाड़ी की 30 बॉल पर 1 विकेट का एवरेज आता है। क्रिकेट में भी 30 बॉल पर 1 विकेट का एवरेज आता है। ये नियम है, ये रेशो है। तो लेकिन आपने देखा होगा बॉलर कितने जोश के साथ में, फुल स्पीड से, फुल ताकत से बॉलिंग कराता है। वो हर एक बॉल में विकेट लेना चाहता है, लेकिन आता है। प्रयास करते हैं, 30 बॉलों में एक रेशो आता है। आप प्रयास करते रहिए, सफलता 100% मिलती है। किसी को जल्दी तो किसी को वक्त लगकर मिलती है, लेकिन सफलता मिलती। अमिताभ बच्चन जी जिस दिन फिल्म इंडस्ट्रीज में आए थे, तो क्या आपको लगता है कि वो एक साथ अमिताभ बच्चन जी बन गए थे? नहीं, रुकावटें आई थी। अमिताभ बच्चन जी ने इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि मुझे टीवी चैनल ने निकाल दिया था कि आपकी मोटी आवाज है, लंबी टांगे, आपको कौन देखना पसंद करेगा, कौन सुनना पसंद करेगा। लेकिन उसी आदमी ने कमिटमेंट लिया, उसी आदमी ने एक वादा किया खुद से कि इसी मोटी आवाज को, इसी लंबी टांग वाले आदमी को दुनिया देखेगी दोस्तों। और आज वही व्यक्ति 75 साल की उम्र में भी यूथ आइकॉन बने हुए हैं, यूथ आइकॉन। अब्राहम लिंकन जी भी कहते हैं, बात यह नहीं कि आप असफल हो गए, बात यह है कि कहीं आप असफलता से तो संतुष्ट नहीं हो गए। दोस्तों अपना प्रयास करते रहिए, हमेशा प्रयास, निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। थॉमस एडिसन ने भी जब बल्ब बनाया था ना, वो 9,999 बार फेल हुए थे। उन्होंने विश्वास रखा, कॉन्फिडेंस रहे, अपने ऊपर विश्वास था कि मैं एक दिन ये कर दूंगा, और उसने उन्हें कर दिखाया। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, एटीट्यूड। दोस्तों एटीट्यूड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा,
एटीट्यूड दोस्तों नजरिए को आपको अपने को हमेशा पॉजिटिव रखना है। आप जिस काम में भी है, जिस व्यवसाय में भी है, आपको उसमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है दोस्तों। आपको कभी नेगेटिव नहीं सोचना है। इसके ऊपर छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा। एक जूतों की कंपनी ने अपने मैनेजर को भेजा कि आप वहां पे जाइए, एक देश में जाइए, वहां जाकर सर्वे कीजिए और पता कीजिए कि वहां पर अगर हम अपना 500 करोड़ का प्लांट लगाएं तो हमारा प्लांट कितना चलेगा, हमें कितना प्रॉफिट होगा, कैसे हो सकता है। वो गया, मैनेजर गया, और मैनेजर ने वहां पर देखा कि वहां तो कोई लोग जूते ही नहीं पहनते, कोई चप्पल नहीं पहनता। तो उसने वहीं से कंपनी को फोन मिलाया कि जी सर, अपने जीएम को फोन मिलाया और बोला कि सर आप यहाँ पे बिल्कुल प्लांट मत लगाइए, आप यहाँ 500 करोड़ की प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं तो 50 लाख का प्लांट नहीं चलेगा। तो ऑनर ने पूछा कि क्यों। तो उसने बोला कि सर यहाँ तो कोई चप्पल ही नहीं पहनता, तो जूते तो जब पहनेंगे। तो उसके बाद उसको वापस बुला लिया गया। कुछ दिन बाद, कुछ समय बीता, मालिक ने दूसरे मैनेजर को भेजा कि आप वहां जाइए और वहां जाके पता कीजिए कि वहां पे हमारा प्लांट कैसा चलेगा। तो दूसरा मैनेजर जब गया, बड़े जोश, बड़े एनर्जी के साथ, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बोला कि सर आप 500 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप 5000 करोड़ का प्लांट यहाँ पे लगाइए। यहाँ तो कोई लोग जूते ही नहीं पहनते, चप्पल ही नहीं पहनते, तो जूते और चप्पलों का तो व्यापार बहुत बढ़ेगा। दोस्तों ये थी पॉजिटिव थिंकिंग। उसने बोला कि अगर हम इन्हें आज इस चीज का फायदा बता दें कि चप्पल पहनने से, जूते पहनने से इनको क्या फायदा है, तो ये हमारी धड़ाधड़ बिक्री होगी। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, उस व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड था दोस्तों, और वो 100% सक्सेस हुआ। टी फॉर टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा। दोस्तों आज जब हम छोटे होते हैं तो हमें बड़ी जिज्ञासा रहती है यार कि हम ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें। लेकिन आज अगर आप इस व्यवसाय के अंदर हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि सीखना नहीं पड़ेगा? आपने अगर साइकिल चलाना भी सीखा है, गाड़ी चलाना सीखा है, कार चलाना सीखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस बिना सीखे हो जाएगा? दोस्तों इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप बिना सीखे कर सके, बिल्कुल नहीं कर सकते यार। सचिन तेंदुलकर जी ने क्रिकेट खेलना सीखा तो वो आज क्रिकेट के महान है। वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों उन्होंने क्रिकेट में। ऑनेस्टी, ईमानदारी, आपने सुना होगा ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। किसी कहानी के साथ में आपको समझाना चाहूंगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक छोटी सी कहानी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक लकड़हारा होता है, वो नदी के किनारे लकड़ी काट रहा होता है, तो अचानक उसके हाथ से छूटकर कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। तो वो नदी के किनारे बैठ के रोने लगता है। तभी वहां पे जगदेवी प्रकट होती हैं और उससे दुख का कारण पूछती हैं। तो बताता है कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तो जलदेवी गोता लगाती हैं और उसके बाद बाहर निकलती हैं सोने की कुल्हाड़ी के साथ में और पूछती हैं क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो वो कहता है नहीं, मेरी कुल्हाड़ी ये नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। वो दोबारा गोता मारती है और एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ में निकलती हैं। तो वो पूछती हैं कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? बोलता नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। वो तीसरा गोता लगाती है दोस्तों और फिर उसकी कुल्हाड़ी लेके आती हैं। वो कहता है कि हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो वो खुश होकर उसको तीनों कुल्हाड़ी दे देती हैं। ये ऑनेस्टी। लेकिन आजकल कलयुग है, ये कहानी है सतयुग की, लेकिन अब कलयुग है। एक दिन वही लकड़हारा अपनी बीवी को ले जाकर उसी दरिया में डुबा देता है, उसी नदी में डुबो देता है। तो फिर बैठ के रोने लगता है और फिर जैसे ही वो रोने लगता है तो जलदेवी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ पुत्र और आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बताता है कि उसकी बीवी उस नदी में डूब गई। तो जैसे ही वो गोता लगाती है उसके बाद प्रीति जंटा को लेके आती हैं। दोस्तों वो तुरंत ही कहता है कि हाँ ये मेरी बीवी है। तो दोस्तों वो कहती हैं, जलदेवी कहती हैं कि क्या मानव, कलयुग का असर तुम पे भी हो गया? तो वो बोलता है कि मैं आपको मना करता तो आप जाती, आप रवीना टंडन को लेके आती, मैं उसको मना करता, फिर आप मेरी बीवी को लेके आती, तो आप मुझे तीनों दे देती और मैं तीनों का वजन नहीं झेल सकता। आगे की बात आप समझ सकते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग या आप किसी भी व्यवसाय में 100% सफलता चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या आप किसी व्यवसाय में 100% सफलता चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ बातें, कुछ पॉइंट है ना। नंबर 1 है 100% सफलता को डिवाइडेड कर किया है कुछ पॉइंटों में। सफलता में किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको 90% एक्साइटमेंट की जरूरत है। कितनी जरूरत है? एक्साइटमेंट की जरूरत है 90%। हम कभी कभी जाते हैं, प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, हाय सर मेरा नाम ये अंदर है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग से इस कंपनी से आया हूँ। आपकी हवा निकली हुई है दोस्तों, क्या वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा? नहीं। मक्खियां भी निकल रही हैं, मुंह भी नहीं धुला, कपड़े भी ऐसे हैं, तो क्या आप व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। अपन एनर्जेटिक के साथ में जाके बोलिए, हाय सर मेरा नाम योगेंद्र है, आपका भी नाम है, मेरा नाम ये है सर,
और मैं आया हूँ आपके साथ में आपको कुछ चीजें बताने के लिए। आपके अगर मेरे पास जो जानकारी अगर आपने ली तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि लाखों लोगों की बदली है और लाखों लोग निरंतर प्रयास में हैं। आपकी जिंदगी में काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। आप जो आज तनख्वाह ले रहे हैं, आपकी जो आज इनकम है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। आज आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बोल। उसके बाद 8% टेक्निक्स, 8% टेक्निक के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों बहुत जल्द। उस वीडियो में ही सारी मैं आपको चर्चा करूंगा। इस 8 स्टेप में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बस बता दी। 8 स्टेप में ड्रीम बनाना, लिस्ट बनाना और सो द प्लान, इन्विटेशन, ऑल ऑफ बी ए टीम प्लेयर, 100% यूजर, इन सारी चीजों पे हम बातें करेंगे। 8 स्टेप में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। इसके बाद है दोस्तों 2% फाइन ट्यूनिंग। 2% ट्यूनिंग, 2% ट्यूनिंग का इतना बड़ा रोल है। आपके पास 90% एक्साइटमेंट भी है, आपको 8 स्टेप भी आते हैं, आपको 8 स्टेप भी आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद भी आपके पास 2% ट्यूनिंग नहीं है। तो दोस्तों 2% ट्यूनिंग से ऐसा है कि मान लो आपने एक 50 लाख की BMW कार ली, उसमें आपने 2000 का पेट्रोल गिरवाया और उसके टायर में सिर्फ 5 रुपए की 2 रुपए की हवा नहीं है, तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी दोस्तों। उसी तरीके से ट्यूनिंग है, आपका जो बातों का तालमेल है, आपके जो शब्दों की वैल्यूज है, जो आपके शब्दों की जो डिलीवरी है वो सदी हुई और सजी हुई होनी चाहिए, सदी हुई और समझी हुई होनी चाहिए। आपको नहीं मचाना है। आपको जो अपने शब्द बोलने पड़े संभाल के बोलने हैं। देखो दोस्तों एक छोटी सी बात और है, ज्ञानी जो होता है, जिसको ज्ञान होता है, जिसको समझ होती है अपने व्यापारी की, वो कम बोलता है लेकिन ठोस बोलता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि बस गए और घास से चारा सा काटते रहते हैं, चारा सा काटते रहते हैं। आपको चारा नहीं काटना है, आपको जो भी बोलना है अपने बिजनेस के बारे में 100% सीखने के बाद बोलना है दोस्तों। बहुत जल्दी 8 स्टेप में वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।